हेलो क्लास सिक्स, कैसे हो? होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर्स कैसे बनते हैं, या फिर भी किसी छोटे नंबर से कि कितने छोटे नंबर ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से बड़ा नंबर बनेगा। ये जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पे कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है। हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक्स अ लैख। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, थाउजेंड मतलब कि हज़ार, मेक्स बनाते हैं अ लैख 1 लाख। क्वेश्चन ये है कि कितने थाउजेंड्स मिलकर के 1 लाख बनाते हैं। क्लियर? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने का देखो सिंपल तरीका है। अच्छा, आप इसको छोड़ो, आप ये बताइए मुझे कि कितने 10 मिल करके 100 बनाएंगे। भाई मान लीजिए आपके पास 10-10 रुपए के नोट हैं, तो आपको किसी को 100 रुपये देने हैं, तो आप उसको कितने नोट दोगे? और आपके पास सभी के सभी नोट्स कितने के हैं? 10-10 के। और 100 रुपये देने हैं तो कितने देंगे? सिंपल सी बात है, 10 देंगे ना। भाई एक की वैल्यू कितनी है? 10। और टोटल वैल्यू कितनी देनी है? 100। तो नंबर ऑफ नोट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? टोटल वैल्यू से एक की वैल्यू को हम क्या कर देंगे? डिवाइड। भाई उतने ही नोट आप उसको दोगे। क्लियर? उसी तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी थाउजेंड मेक अ लैख। भाई कितने थाउजेंड 1 लाख बनाते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे? जो बड़ी वाली वैल्यू है और नीचे छोटी वाली वैल्यू। तो लार्जर वैल्यू क्या है यहाँ पे आप बता सकते हो कि लार्जर वैल्यू कितनी है। वैल्यू में यहाँ पे नंबर या कुछ भी हो सकते हैं। थाउजेंड, सॉरी लैख। लार्जर क्या है आपका? लैख। और स्मॉलर क्या है? 1000। तो नंबर ऑफ, आपको क्या निकालने हैं? नंबर। भाई कितने थाउजेंड्स मिल करके 1 लाख बनाएंगे, यानी कि अगर आपको अब हम क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड कर देंगे। कैसे? कि ऊपर तो हम लिखेंगे 1 लाख। क्लियर? और उसको डिवाइड करेंगे किससे? 1000। तो ये कितना आएगा आपका? जैसे ही आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आया? 30 से 30 कैंसिल, कितना बच गया? 100। तो हम क्या लिखेंगे कि हाउ मैनी की जगह पे क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? 100 थाउजेंड्स मेक्स अ लैख। सिंपल। आपको क्या निकालना था कि कितने थाउजेंड मिल करके 1 लाख बनाएंगे। निकालने का सिंपल तरीका क्या है, एक बार लार्जर वैल्यू ऊपर लिख लो, स्मॉलर वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख दो और उनको डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ थाउजेंड्स, यानी कि नंबर ऑफ स्मॉलर वैल्यू। अब इसी टाइप का और क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे कि ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़। तो उसमें आप क्या करोगे? जहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लाख लिखा था, वहाँ उस केस में कितना लिख दोगे? 1 करोड़ लिख दोगे और उसको डिवाइड किससे कर दोगे? थाउजेंड से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी टेंस मेक ए लैख, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, थाउजेंड की जगह पे यहाँ पे टेंस होता, तो हम क्या करते? छोटी वैल्यू जो है उसको मतलब नीचे लिखते हैं। छोटी वैल्यू कौन सी है? टेंस है, तो नीचे हम क्या लिख लेते? 10। और ऊपर जो आपसे पूछा है अभी कि 10 कितने टेंस मिल करके क्या बनाते हैं। अगर लाख पूछा तो ऊपर लाख लिख दो, करोड़ पूछा है तो करोड़ लिख दो। क्लियर? तो इसी टाइप के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आप सोल्व करोगे इसी तरीके से। और फिर लास्ट में ये लिखोगे आप कि 100,000 मेक्स ए लैख। मतलब ये तो इस क्वेश्चन के लिए है, बाकी क्वेश्चंस के लिए जैसे जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। क्लियर है?
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्या है कि फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि दोनों के बीच का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। किन के बीच का, बिटवीन द नंबर, कौन से नंबरों के बीच का। एक नंबर तो आपको क्या दे रखा है 342 एंड, और दूसरा नंबर क्या है द नंबर ऑब्टेन ऑन, ऑब्टेन का मतलब है जो मिलेगा आपको या मिला है, सॉरी, ऑन रिवर्सिंग। रिवर्स क्या होता है, गाड़ी में रिवर्स गियर होते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, गाड़ी कहाँ जाती है रिवर्स गियर लगाने से, आगे या पीछे, पीछे यानी कि उल्टा। तो यानी कि एक तो नंबर आपको क्या दिया गया है 342 यानी कि 342, और दूसरा नंबर आपको क्या लेना है द नंबर रिवर्स्ड ऑन, सॉरी द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। भाई जो इस नंबर ऑफ गिवन नंबर, जो आपको नंबर दिया गया है उसी नंबर की डिजिट्स को क्या करना है, आपको उल्टा करना है। उल्टा यानी कि जो लास्ट में है वो कहाँ पहले लिखना है, और जो पहले है वो कहाँ पर लिखना है, लास्ट में। क्लियर। तो आप कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आपके पास दोनों नंबर है, सिंपल आपको डिफरेंस करना है तो कर दो। पहले क्या लिखोगे आप, गिवन नंबर क्या दे रखा आपको, इक्वल टू कितना है 342। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके आपको जो नंबर मिला है वो क्या है। अब सबसे पहले सबसे जो यहाँ पर राइट साइड में जो था यानी कि वंस वाले प्लेस पे जो था उसको आप सबसे आगे लिख दो, क्या था 2। इस यहाँ पे हमें रिवर्स कैसे करते हैं, आपको ये फेर में नहीं करना, जो अभी मैं निशान लगा रहा हूँ ये समझाने के लिए है बस, कि ये जो डायरेक्शन है ना इस साइड से यहाँ पे हम आ रहे हैं, इसी डायरेक्शन को इस तरीके से लिख दो यहाँ पर। 2 के बाद क्या था 4, और 4 के बाद क्या था 3, तो ये हो गया आपका नंबर रिवर्स। क्लियर। बट ये जो एरो के साइन मैंने लगाए हैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, आप फेयर कॉपी में ऐसा नहीं करोगे। सो हमें निकालना क्या है, डिफरेंस, तो निकाल दो। सो डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, 342 माइनस 243। सो जो आपका आंसर आएगा वही आपका मतलब जो डिफरेंस आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस की लाइन लिखोगे। कैसे कि हेंस द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस की जगह पे क्या लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन, ये कंप्लीट लाइन लिखोगे, द नंबर दैट एंड द नंबर ऑब्टेनिंग ऑन रिवर्सिंग दैट, रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज, पूरी लाइन लिख करके ये फाइंड को हटा करके कंप्लीट लाइन लिख करके और लास्ट में इज लिख करके जो आपका आंसर आएगा वो लिख दोगे। क्लियर। हेंस की लाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पिछली क्लास में लिखते थे तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखते थे तो अभी आदत डाल लो। क्लियर। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 3 डिजिट का ही एक नंबर दिया जाए, हो सकता है आपको 4 डिजिट का नंबर दे दिया जाए, 5 डिजिट का नंबर दे दिया जाए। ये भी ज़रूरी नहीं कि जो आपको नंबर दिया जाएगा, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको नंबर दे दिया गया 1 2 3, और तो इसको जब आप रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स 3 2 1। अब ज़रूर ये नहीं है कि जो आपको शुरू में नंबर दिया गया था वही बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, तो जो रिवर्स करके आया है नंबर वो भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जब आपको डिफरेंस के लिए बोला जाता है तो हमेशा आप लार्जर में से ही स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, आपको लिखने आएंगे आपके क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो होंगे कि आपको कोई नंबर दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर दैट, यानी कि जो भी आपको नंबर दिया गया है उसके जस्ट आफ्टर क्या आता है। आफ्टर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आफ्टर मीन्स
बाद में। और जस्ट आफ्टर का क्या मतलब हो जाएगा, उसके तुरंत बाद में, यानी कि उसी से नेक्स्ट जो नंबर होने वाला है वो वाला जस्ट आफ्टर, जिसको आपने क्लास 5th में क्या पढ़ा है, सक्सेसर। और जस्ट बिफोर क्या होता है, किसी भी नंबर से जस्ट पहले वाला, यानी कि उससे एक पीछे वाला। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, आपका नंबर मान लेते हैं हम कि 98 है, तो 98 के जस्ट आफ्टर, या पहले हम बिफोर निकालेंगे, बिफोर 98 से पहले वाला निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, बिफोर के लिए याद रखो आप कि आपको क्या करना है, जस्ट बिफोर के लिए -1 करना है, और जस्ट आफ्टर के लिए गिवन नंबर में +1 करना है। तो बिफोर के लिए आप क्या करोगे, 98 -1 कितना आ गया, 97। और उसी तरीके से आफ्टर के लिए क्या करोगे, जस्ट आफ्टर के लिए, सॉरी आफ्टर तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि बाद का कोई भी, उसी तरीके से जस्ट बिफोर। तो जस्ट आफ्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको नंबर दिया गया है उसमें क्या करना है, आपको 1 प्लस करना है, वो क्या हो जाएगा आपका 99। तो अगर आपसे जस्ट आफ्टर पूछा जाता है तो आप +1 करोगे जो भी आपको गिवन नंबर दिया है, और जस्ट बिफोर पूछा जाता है तो आप -1 करोगे। लिखेंगे कैसे फेयर कॉपी में, तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 999। क्लियर। तो आपको देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, जस्ट आफ्टर पूछा है या जस्ट बिफोर पूछा है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, जस्ट आफ्टर। आफ्टर के लिए यानी कि बाद में यानी कि आगे, आगे यानी कि उसमें किसी भी नंबर से आगे वाला पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 प्लस। तो हम पहले क्या लिखेंगे कैसे फिर कॉपी में कि गिवन नंबर इज इक्वल टू कितना है, 999। उससे नेक्स्ट आपको निकालना क्या है, जस्ट आफ्टर। तो आप क्या लिखोगे, नंबर जस्ट आफ्टर किसके, 999 के लिए। आप क्या करोगे उसमें, आफ्टर 999 यानी कि जो भी आपको नंबर दिया गया है इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, जो आपको नंबर दिया था पहले वो लिखो, प्लस उसमें क्या करना है आपको 1, और फिर क्या कर दो प्लस। तो 91 ऐसे आप सोल्व करोगे, तो जो भी आपका आंसर आया है वही आपका, जो भी आपका मतलब 1 ऐड करने के बाद आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, हेंस 1000 कम्स जस्ट आफ्टर 999। तो क्या लिखोगे, हेंस 1000 कम्स जस्ट आफ्टर 999। क्लियर, ये जीरो नहीं है यहाँ पर। और अगर उसी तरीके से आपसे क्या पूछा जाए, जस्ट आफ्टर की जगह पे अगर बिफोर लिखा होगा तो आप कैसे लिखोगे, गिवन नंबर्स जस्ट बिफोर, जो भी नंबर दे रखा है इज इक्वल टू, क्या करोगे फिर आप पहले जो नंबर दिया था दे रखा है आपको वो लिखोगे, और नीचे माइनस, यहाँ पर क्या था प्लस, और बिफोर में क्या करना आपको माइनस, तो वहाँ पर क्या कर दोगे -1, जो आंसर आएगा वही आपको क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर। तो आज के लिए आपका इतना ही है, आसान सा है। 2 टाइप के ही सम हमने किए हैं। एक तो ये पता लगाने के लिए कि भाई कोई छोटी वैल्यू दे करके कि वही कितनी बार ऐड करने से आपके पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, जैसे कि जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू हो ऊपर लिखेंगे, जो छोटी वैल्यू हो वो नीचे लिखेंगे, और उनको डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही उतनी ही छोटी वैल्यू मिल करके बड़े वाला नंबर या वैल्यू आपकी बनाएंगे। क्लियर।
एक सीखा था आपने कि जो डिजिट आपको दिया, कोई भी नंबर आपको दिया है तो उसकी अगर डिजिट्स को आप रिवर्स करोगे तो उनका डिफरेंस की जगह पे आपका सम भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे डिफरेंस पूछा है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उनका सम क्या है तो सब्ट्रैक्शन की जगह पे यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एडिशन। क्लियर। और जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर वाला आपने अभी किया है, तो यही आप है आज के लिए आपका। और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको अच्छे से फिर कॉपी में साफ साफ राइटिंग के साथ लिखोगे। दैट्स इट।